कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन तीसरी लहर की आहट को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है और जिसको देखते हुए वैक्सीनेशन पर पूरे जोर तोर से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और ऐसे में अगर बात करें तो वार्ड क्रमांक 59 में वैक्सीनेशन केंद्र का आज उद्घाटन किया गया है और उसमें बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। हालांकि मुंबई में लगातार पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता है वैक्सीनेशन को लेकर और वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजुल पटेल जी, जो मेडिकल कमेटी की अध्यक्ष हैं, उनसे जानते हैं। मैम, क्या कहेंगी, आज जिस तरह से 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है उसके बावजूद वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ है और आपने उद्घाटन किया। सही में देखेंगे तो वैक्सीन के लिए एक अभी लोगों में एक श्रद्धा है कि वैक्सीन लेने से हमें तकलीफ नहीं होगी कुछ, और कोविड से बचने के लिए कोविशील्ड का वैक्सीन लेना ज़रूरी है। यही श्रद्धा के कारण लोग आज यहाँ पे आ रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी बाला साहब ठाकरे, उनके आदेश से हम लोग यहाँ पे हमारे यहाँ जितने भी वैक्सीन सेंटर है वो चालू कर रहे हैं। यहाँ पे आज हमारी प्रतिमा खोपड़े जो नगर सेविका है, उन्होंने ये वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन किया है। डॉक्टर कालसेकर और उनकी पूरी टीम, उनकी मदद से आज महानगर पालिका, नगर सेवक और डॉक्टर कालसेकर की टीम, उन्होंने मिलकर ये वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन किया है। और ये उद्घाटन के द्वारा एक अच्छा मैसेज लोगों को जा रहा है, लोगों को एक मन में हिम्मत जाग रही है। बस ताई, स्वास्थ्य कमेटी की आप चेयरमैन हैं, जिस तरीके से मुंबई में आए दिन फर्जी वैक्सीनेशन, फर्जी सर्टिफिकेट के मामले आ रहे हैं, ऐसे में किस तरह से महानगर पालिका द्वारा कार्रवाई होगी? सही में देखेंगे तो ये केंद्र सरकार की गलती है। केंद्र सरकार ने जब वैक्सीन सेंटर को वैक्सीन देने वाली जो कंपनियां थी, सीरम कंपनी, उनको जब एग्रीमेंट किया तब उन्होंने कहा कि आधे आप बेचेंगे और आधे सरकार को देंगे। जब ये वैक्सीन बेचे गए और उसका फ़ायदा लेने के लिए लोगों ने ये घोटाले किए। लेकिन अगर यहाँ पे सरकार ने पहले से पूरी की पूरी वैक्सीन अगर अपने पास ले ली होती, क्योंकि वैक्सीन तो सरकार, केंद्र सरकार फ्री में नहीं दे रही है, उसके पैसे राज्य सरकार चुका रही है, तो राज्य सरकार देने ही वाली थी, उन्होंने पैसे से उनसे लेना चाहिए था। लेकिन ये जो ऐसे घोटाले हो रहे हैं उसका कारण यही है कि वैक्सीन बेची गई और इस पर अभी महानगर पालिका पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। जिन लोगों ने ये वैक्सीन के घोटाले किए उन पे केस हुआ है, उनको उनकी हॉस्पिटल जो शिवम हॉस्पिटल कांदिवली में है उसको तो आज एकदम लाइसेंस भी उसका ये हो गया। तो ये सब चल रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें होने के बाद हो रही है। मेरा कहना ऐसा है कि ये पहले ही अगर सरकार ने पानी आने से पहले पाड़ बांध दी होती और पूरी वैक्सीन खाली सरकार के पास से ही मिलती थी तो आज ये दिन नहीं आते थे। बाढ़ आने से पहले अगर मेड़ बांध दी गई होती तो शायद बाढ़ नहीं आती। जिस तरह से मुंबई में बाढ़ जैसे हालात हैं और आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू है, हादसों का शहर मुंबई बन गया। पिछले 2 दिनों में लगातार लगभग 30 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवा दी है और आरोप यह है कि प्रशासन अगर पहले जागता तो इस तरह के हादसे नहीं होते। ये आरोप करने की बात है, प्रशासन जागे या ना जागे। आज दीवार टूटने वाली है, लोगों को कहा गया, लोगों को शिफ्ट करने को कहा गया, लेकिन लोग भी नहीं सुनते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है, लोगों को लगता है ये सब बातें हैं, कुछ नहीं होगा, लेकिन बारिश इतनी ज़ोर की थी कि ये हादसे हो गए और ये खुदा ना खास्ता लोगों को कुछ मालूम भी नहीं था। ऐसी जो हरकतें होती है तब बहुत बुरा लगता है। जो मरे हैं उनके परिवार वालों की हालत ही ख़राब होगी, उनको दुख होगा, लेकिन हम लोग, हमारे जैसे लोग वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते खाली आश्वासन देने के बिना। लेकिन आश्वासन देने के टाइम, ऐसे दुख के टाइम पे जो बीजेपी यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप कर रही है वो करना जरूरी नहीं था। उन्होंने भी जाके वहाँ पे देखा, उनकी सत्ता रहती तो वो भी वही करते थे, क्योंकि ये कोई भगवान नहीं है कि ये दीवार गिरने वाली है, हमें पहले से मालूम है। ये अचानक हादसा हुआ है और हादसा होने के टाइम ऐसे होते रहते हैं। क्या कहेंगी ताई, जिस तरीके से, किस तरह से लोगों से आह्वान करेंगी, क्योंकि वैक्सीन को लेकर जिस तरह से फर्जीवाड़ा सामने आया, लोग डरे हुए हैं, उनको किस तरह से अपील करेंगी कि लोग बाहर आएं और इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं? क्योंकि सर्टिफिकेट का भी मामला, अगर बात करें तो पिछले हफ्ते ही कांदीवली में फर्जी सर्टिफिकेट दे दिए गए। नहीं, लोग अवेयर है, लोगों को मालूम है कि वैक्सीन कहाँ लेना है, कैसे लेना है, इसीलिए हम लोग ने ये सेकंड वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है। पहला हम लोग ने CWC में चालू किया है, वहाँ अजय सर और अपनी BMC की मदद से हम लोग ने वहाँ चालू किया। और ये सेकंड वैक्सीन सेंटर हमारे डॉक्टर काजी और कालसेकर हॉस्पिटल ने बहुत हेल्प की है। उसमें हमारे में स्पेशल थैंक्स मैं डॉक्टर अजीत को बोलूँगी, BMC के अपने डॉक्टर है, उन्होंने बहुत हेल्प की है। और हमारी पूरी टीम हमेशा हमारे साथ रहती है। बस लोगों को हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ आए, वैक्सीन ले और अवेयर हो।
वैक्सीन लें, अवेयर हों। सर, किस तरह से जो है हॉस्पिटल की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि बीएमसी द्वारा वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, और किस तरह से आपके हॉस्पिटल स्टाफ इसमें लगे हुए हैं? हमारे हॉस्पिटल स्टाफ ने जो कोविड हॉस्पिटल शुरू किया वो एक चैलेंज था, और इतने अच्छे से किया उसको ये समझ के लिए कि हमको सेवा करनी होगी, और बहुत सारे पेशेंट यहाँ से अच्छे होके गए और कम कीमत में हो गए जो बीएमसी ने रेट्स लगवाए थे। और हम चाहते थे कि वैक्सीनेशन यहाँ भी शुरू हो जाए, क्योंकि एक समुदाय के लोग ऐसा भी सोचते हैं कि वैक्सीन लगाना कुछ गड़बड़ का मामला है, सही है नहीं है। तो हमने उसकी मार्केटिंग भी लोगों को समझाया जो रेगुलर पेशेंट्स आते हैं। तो आज आपको नज़र आ रहा है कि पहला दिन वैक्सीनेशन का है, 3 मूसलाधार बारिश होने के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में सीनियर सिटीज़न से लेके नौजवान तबके का लोग यहाँ आ रहा है। एक गुडविल भी है कालसेकर हॉस्पिटल, ये अंजुमन इस्लाम का कालसेकर हॉस्पिटल है। और मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर उद्धव जी ठाकरे साहब को। उन्होंने जो चीज़ें इस महाराष्ट्र के लिए की है वो तारीफ़ काबिल है, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैंने देखा है उनको, और वो कोई बात छुपाते नहीं, लिपापोती नहीं करते, खुद आके फिर सर, आरोप तो लगा था कि आंकड़े छुपाए गए। नहीं, आंकड़े महाराष्ट्र में छुपाए नहीं गए और कहीं छुपाए गए। हम उसकी पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा। नहीं, उनकी एक बात अच्छी लगी एज ए डॉक्टर कि वो बहुत ट्रांसपेरेंट है और खुल के बताते हैं कि ये चीज़ हो रही है, तो लोगों को समझ में आता है कि हालात ये है। इसलिए लोगों ने एक जो हालात काबू में आए इस वजह से भी आए। और जितने फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, खास करके बीएमसी, एक ज़बरदस्त काम किया है। मैंने पहला वैक्सीनेशन बीएमसी के जो सेंटर है वहाँ पे बीकेसी में वहाँ जाके किया मैंने, दोनों मेरे डोजेस। और एक मेरा वीडियो डब्ल्यूएचओ ने वायरल किया है कि आप इसके बारे में बहुत सारे डाउट्स है कि वैक्सीन सही है नहीं है, उससे आदमी मरते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं होता वगैरह वगैरह। तो हमने एक वीडियो भी निकाला जो डब्ल्यूएचओ ने उसको सब जगह वायरल किया, जिसमें मैंने लोगों से कहा एज ए डॉक्टर कि हमने लिया है। तो एक चीज़ महाराष्ट्र में ये भी अच्छी बात है कि महाराष्ट्र एक बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेट है, पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज़्यादा है। तो यहाँ का वैक्सीनेशन आप शुरू का देखोगे तो सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में हुआ था। तो लोग प्राइवेटाइजेशन भी तो वैक्सीनेशन का सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हुआ है। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों में तमाम एनजीओ के द्वारा 1000 रुपये 800 रुपये ऐसे चार्ज किए गए हैं। देखिए, ये सरकार ने तय किया है, केंद्र सरकार ने। देखो, जब प्राइवेट में आप जाओगे तो प्राइवेट का एक अलग सिस्टम है, आपको पैसे दे के, वो पैसे दे के खरीदेंगे और आपको वो वैक्सीन देंगे। तो बम्बई शहर एक ऐसा शहर है पूरे हिंदुस्तान में जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं मक्का ऑफ मेडिसिन, अल्टीमेट। तो बड़े बड़े अस्पताल पूरे दुनिया भर में जो ज़्यादा है बम्बई में, वो बम्बई में है। तो नेचुरली प्राइवेट सेक्टर अगर होगा तो हॉस्पिटल उधर जाएगा, लेकिन वहाँ भी थोड़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट को जितना गया है उससे थोड़ा ज़्यादा बीएमसी और गवर्नमेंट लेवल में आना चाहिए, क्योंकि वहाँ फिर शॉर्टेज कैसे हुआ? क्योंकि बीएमसी में कई दिन जो है वैक्सीनेशन सेंटर बंद हुए थे। देखो, प्रोडक्शन में शॉर्टेज है और कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रॉब्लम होगा। भारत इतना बड़ा देश है कि अगर हम समझेंगे सब चीज़ सही होगी तो पॉसिबल है नहीं। ताई, सवाल ये कि 3 से 4 दिन वैक्सीनेशन बंद था और लोग जो है परेशान थे, और अब ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हो रहे हैं, आंकड़े ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से वैक्सीनेशन के लेकर कहीं ना कहीं कालाबाजारी का भी मामला सामने आया है। कैसा है, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये केंद्र सरकार की गलती है। केंद्र सरकार ने जो नियम किए इसके कारण उसकी कालाबाजारी हुई। अगर वो पहले से ही नियम नहीं करते तो नहीं होता। दूसरी बात, केंद्र सरकार जब महाराष्ट्र शासन को देना है, महाराष्ट्र शासन को जो वैक्सीन देना है वो सीरम कंपनी के द्वारा हमें कम दिया जाता है। आप आज गुजरात में जाइए, गुजरात में एक आदमी को बैठना रुकना नहीं पड़ता है, कहीं पे एक भीड़ नहीं है। यहाँ पे भीड़ है, लोगों को वहाँ घर पे बुला के दिया जाता है, इतनी तादाद में वहाँ पे वैक्सीन दिए गए हैं। यानी इसका मतलब क्या है, जहाँ पे बीजेपी की सत्ता है वहाँ पे भरपेट वैक्सीन दिए जाते हैं, और जहाँ उनकी सत्ता नहीं है वहाँ लोगों को ऐसे रखड़ाया जाता है और लोगों को तकलीफ देने का काम किया जा रहा है। मुंबई में भी कहा गया था घर घर जाकर वैक्सीन लगाने की बात की गई थी, क्या ये अभियान चालू होगा? ये सही में देखेंगे तो घर घर में वैक्सीन जाके देना ये इतना उचित नहीं है, क्योंकि घर में जाके हम देने की बजाय क्या होने वाला है, कभी किसी को कोई तकलीफ हो गई तो उसी वक्त वहाँ पे
एम्बुलेंस लाना, हॉस्पिटल में ले जाना इतना उचित नहीं होगा। इसके लिए घर घर में देना बरोबर नहीं है। बीच में हाईकोर्ट ने भी कहा था कि घर घर में जाके दिया जाए, लेकिन उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन जो इस तरह से मुंबई महानगर पालिका यहाँ पे काम कर रही है, वो सही में बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रही है। हमारे साथ के वेस्ट के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजीत पंपटवार जी हैं, उनसे जानते हैं कि सर आज कितने लोगों को यहाँ पर कितने डोजेस मिले हैं? आज 100 डोज है, जिसमें 50 ऑनलाइन और 50 स्पॉट पे हम देंगे आज। हाँ हाँ, कितने डोजेस मिले? 50 100 डोज है, 50 ऑनलाइन है और 50 स्पॉट में हम आज देंगे जो आएंगे। सर लेकिन जिस तरीके से वैक्सीन की एक्चुअल शॉर्टेज का प्रॉब्लम कहाँ आता है, क्योंकि के वेस्ट में कई ऐसे सेंटर थे जिनका हमने जायजा लिया जहाँ लोग लाइन में लगे थे लेकिन वैक्सीन नहीं है। ठीक है, हम मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं कि जैसे सप्लाई आ रहा है वो जहाँ भीड़ ना हो, इसलिए हम मैक्सिमम सेंटर्स भी हमने चालू किया। अराउंड के वेस्ट वार्ड में 22 सेंटर्स आज चालू है। तो हमारी यही ट्राई है कि वो सप्लाई आए तो भीड़ ना हो सेंटर्स में, वो डिस्ट्रीब्यूट। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि सोसाइटी सामने से आ रही है, जैसे स्थानीय नगर सेविका है, हेल्थ कमेटी चेयरमैन मैडम, इतनी बारिश हो कुछ भी हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, वो भी सामने आ रहे हैं कि सोशल कॉज में फ्री उनकी तरफ से सब सर्विस मिले। इतनी भीड़ मैनेज करना, डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, ये सब देना ये बहुत डिफ़िकल्ट है। 24 सेंटरों पर लगभग कितने लोगों को अब तक वैक्सीनेशन हुआ है? ये डाटा थोड़ा अराउंड डेली, जैसे हमारा अगर 100 डोज आते हैं डेली तो हमारा 2500 के करीब ये डेली वैक्सीनेशन होता है। 200 डोज आए तो अराउंड 5000 वैक्सीनेशन होता है। मतलब डोजेस के ऊपर डिपेंड है कितने लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। हमारे साथ शिवसेना के नेता यशोधर फणसेकर हैं, उनसे जानते हैं। सर सबसे पहले तो आज वैक्सीनेशन ड्राइव में आप आए हैं और जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है और लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह है, क्या कहेंगे? देखा जाएगा तो शुरुआत तो उसको बहुत महीने पहले हो गई, लेकिन अभी लोगों को पता चला है कि वैक्सीनेशन करना है और अभी भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी लोग आ रहे हैं, पहले इतने लोग नहीं आ रहे थे। आज पूरे महाराष्ट्र में 1 लाख से ज़्यादा लोग रोज़ के वैक्सीनेशन ले रहे हैं। हमारी कैपेसिटी 3 लाख की है, फिर भी हमें वैक्सीन कम, जो राजुल ताई ने बताया हमको वैक्सीन कम मिलते हैं और कम मिलने की वजह से ये स्पीड कम हो रहा है। अभी इधर भी आज 100 डोसेस आए हैं, उसमें से 50 ऑनलाइन जो उन्होंने किया, 50 ऑफलाइन का है। तो ये जो नंबर है, नंबर बढ़ना चाहिए, लेकिन ये कभी नंबर बढ़ेगा जब हमारे पास पूरे वैक्सीन आएंगे यहाँ पे। जो राजुल ताई ने बताया बिल्कुल सही है कि कौन सी सरकार कौन से स्टेट में, ये देख के ही सेंट्रल से ये वैक्सीनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है केंद्र सरकार द्वारा बीजेपी गवर्नमेंट जहाँ है वहाँ ज़्यादा और अन्य सरकारों को कम दिए जा रहे हैं। ये तो प्रूव हो गया है, ये प्रूव। देखो मुंबई शहर जिस महाराष्ट्र स्टेट में आता है, वो महाराष्ट्र की लोक संख्या 12.5 करोड़ है। आज हमारा वैक्सीनेशन 3.5 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। वही अगर आप देखेंगे तो गुजरात की लोक संख्या पॉपुलेशन 9 करोड़ की है, लेकिन देते समय दोनों को इक्वल नंबर ऑफ वैक्सीन दिया गया है। ऐसा होना चाहिए कि पॉपुलेशन जिसका ज़्यादा है उधर उसके हिसाब से देना चाहिए, जिसका पॉपुलेशन कम है उधर उसको कम देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है, जो क्राइटेरिया जो उन्होंने नक्की किया है वो इक्वल किया है। लेकिन यूपी के बारे में वापस अलग, क्योंकि यूपी की लोक संख्या 18 करोड़ है, नहीं उनका 18 करोड़ है, उससे ज़्यादा देना चाहिए। फिर गुजरात और महाराष्ट्र में ये भेदभाव क्यों? यहाँ भी ज़्यादा मिलना चाहिए, ये ज़्यादा मिलेंगे। और आज देखेंगे मुंबई शहर की लोक संख्या करीब 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन आता है उसलिए 100 लोग देते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार कहीं तो भी हमारे पे पक्षपात कर। लोगों से किस तरह से अपील करेंगे? लोग डरे हुए हैं वैक्सीन को लेकर क्योंकि सर्टिफिकेट और फर्जी वैक्सीन। मुझे नहीं लगता है मुंबई शहर में ये परिस्थिति नहीं है। ये परिस्थिति दूसरे स्टेट में बिल्कुल है, हम मानते हैं, लेकिन आज 3.5 करोड़ से ज़्यादा पूरे देश में नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं बता सकते लोग डरे हुए हैं। लोगों को कुछ तकलीफ लग रही थी पहले, जो वैक्सीन लेने के बाद बुखार आता है, हाथ दर्द करता है, तो उनको डर था, लेकिन अभी वो दर्द चला गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से लोग उत्साहित हैं वैक्सीनेशन को लेकर और वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग खूब भीड़ भाड़ से लोग लाइन लगा कर लगे हैं कि उनका नंबर आए, उन्हें वैक्सीनेशन मिले, क्योंकि कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर प्रशासन द्वारा लगातार चेतावनी जारी की जा रही है कि लोग सुरक्षित रहें, सावधानी बरतें, ताकि हम कोरोना की जंग में आसानी से जीत सकें। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।